किसी के जायज समस्या है तो हल कर सकते हैं, करवा सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और मैनेजमेंट भी करेगा, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम सहारा का एक एक रुपया मिलेगा, धैर्य रखने की जरूरत है। अब कितना दिन धैर्य रखा जाए सर? एक चीज बताइए ना, आप आकर के चैनल पर कह रहे हैं आज तक के जब से एनआई आपका बंद हुआ 2022 से अभी तक के एक भी कोई ऊपर के अधिकारी आए चाहे लेटर दिए कि हाँ ऐसे ना ऐसे करो, अति पोर्टल चालू हो गया, ना सीआरसी के तरफ से एक भी इशारा किया गया कि कब तक के करना है ऑनलाइन, न सहारा के तरफ से किया गया कि कब तक करना है ऑनलाइन। लोग एक धड़ल्ले से कर लिया ऑनलाइन, किसी का 30 में पूरा है, किसी का 25 में पूरा है, वो भी ऑनलाइन कर लिया। कोई डायरेक्शन, कोई नोटिफिकेशन आया आज तक? सहारा ने बाकायदा अखबार में निकला था, अखबार में निकला था, मैं आपके पास कटिंग भेज दूंगा कि सीआरसी पोर्टल पे जाइए, बाकी कहीं मत जाइए। सहारा ने अपनी ड्यूटी पूरी की थी और सहारा ने अगस्त में डेट का जिक्र नहीं न किया था सर, डेट का जिक्र नहीं न किया था, ऑनलाइन के लिए कहा था, लेकिन डेट का जिक्र नहीं न किया जो 2023 के 31 मार्च तक ही ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन के बारे में, ऑनलाइन का पोर्टल भारत सरकार का, भारत सरकार ने जैसा कहा वैसा कर रहे हैं, कंपनी को कुछ पता नहीं था, कंपनी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। फिर वही बात, कंपनी को आज भी कंपनी आज भी उस पे नहीं बोल सकती। जब सरकार का पोर्टल है तो सहारा का टोल फ्री नंबर क्यों है उस पर? आप उन टोल फ्री नंबर पे घंटी करके उन्हीं को पूछिए। नहीं तो घंटी फोन उठाता है कि सहारा प्रणाम करता है, फोन काटता है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। पोर्टल पर उसी का टोल फ्री नंबर है, 4 नंबर है टोल फ्री नंबर, सर सहारा इंडिया का है। उसकी शिकायत सरकार से कीजिए। सरकार से फिर वही बात करते हैं, करे कुछ तो सरकार का वाहवाही लूटना होता, आप आ जाइए आगे में कि हाँ हमने किया। बोलेंगे एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके, एक बार में सारे नहीं। सतीश जी कुछ बोलना चाहते हैं? बात है, सच्चाई बात है, उस बात को रखिए। दीपक जी एक मिनट, सतीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ सर जी, मेरी बात बीच में रह गई थी, को दिक्कत आ गई थी। ये अम्बीलाल जी की मेरी बात हो रही थी भाई, अम्बीलाल जी कहते हैं ना भाई हमारा स्टाफ सहारा का कुछ पैसे नहीं लेता, वो ई मित्र वाले बाहर, चलो ठीक है बाहर वाले जो लेते हैं वो तो अपना करते हैं, वो उनका बिल्कुल जायज है पैसा लेना, लेकिन जब सहारा वाले ऑफिस वाले सर पैसे लेते हैं तो बड़ा दुख होता है। मैं इनको वही बता रहा था, चंडीगढ़ ब्रांच से मैंने अपने खुद करवाए, मैंने पैसे दिए, मेरे कुछ पार्टियों के थे उनके भी पैसे दिए। अब चंडीगढ़ ब्रांच हमारी होगी बंद, मोहाली ब्रांच भी बंद है, यहाँ एरिया ऑफिस खुला हुआ है, अब ये सारे शिफ्ट वहीं हो गए। और वहां मैंने अपनी एक पार्टी को भेजा, उसका एक ही पेपर था, उसके 500 रुपए उसने लिए कमी दूर कराने के, और वो ये भी कह रहा है अभी 15-20 दिन बाद आपको दोबारा आना पड़ेगा, उसके बाद आपके पैसे और लगेंगे। और बेचारे ने ये बोला अभी मेरे पास 500 रुपए नहीं है, आप कम ले लीजिए। नहीं जी 500 रुपए लगेंगे, हमारा ऊपर तक पैसा बढ़ता है, यहाँ एरिया ऑफिस में जितने भी बैठे हैं स्टाफ सब पैसा खाते हैं इसमें। तो मैं वो एजेंट उन्होंने आगे एजेंट भी उन्होंने बैठा दिया। तो अम्बीलाल जी इसका आप स्पष्टीकरण दीजिए, आप कह रहे हैं स्टाफ पैसा नहीं खाता, आपका स्टाफ शरेआम पैसा खा रहा है वो, क्योंकि उनको सैलरी मिल नहीं रही है, तो वो उन्होंने यही लूट मचा के रखी हुई है। अब एक मेरे को आप ये बता दीजिए, जैसे मेरी पेमेंट मोटी है तो 5 लाख से ऊपर है, तो हमारा भी कुछ बड़ी पेमेंट वालों को भी कुछ बनेगा या हमें ऐसे ही दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी? सर बताइए अम्बीलाल जी। देखो बात ये है कि रही बात आप जो स्टाफ सैलरी ले रहा है, वो पैसा ले रहा है, उस बात को तो मैं मानता नहीं हूँ कि पैसा ले रहा है। क्यों कि हमारे बेल्ट में पैसा नहीं लिया जा रहा है, और जमा हो सकता है जमा करता ने अब झूठ बोल रहा हूँ, ये कैसे मान लूं? क्योंकि कल मैंने एक आदमी से, देखो सुनो पहले मेरी एक बात सुनो, कि मेरे को ये कहा गया कि आपका स्टाफ पैसा लेता है, मैंने उनसे कहा कि आप फोन पे करिए, बोला साहब मेरे पास फोन पे सुविधा नहीं हो। मैंने कहा और भी कोई प्रूफ लेके, बोलो मेरे पास प्रूफ नहीं है लेकिन पैसा लिया। मैं इस बात को नहीं मानता। दूसरी बात रही आपके मोटे पेमेंट की, तो आपने खरीदा, आप सहारा के वर्कर थे, आप इनकम टैक्स भरते आ रहे थे, आपने अपना पैसा इनकम टैक्स में शो क्यों नहीं किया? ये कंपनी ने मना थोड़ी किया था कि आप इनकम टैक्स में शो मत करिए, ये गलती आपकी है। सर पैसा इनकम टैक्स में कैसे इन्वेस्ट आगे पहले देखो अम्बीलाल जी मेरी बात सुनिए, ये डायरेक्ट हमने पैसा इकट्ठा जमा नहीं करा हुआ है, हमारा पैसा आगे से आगे रीइन्वेस्ट हुआ है, तो उसको इनकम टैक्स में कैसे शो करेंगे? जो हमें कमीशन मिला है या एक मिनट जवाब दूंगा, पहले मैं कमजोर आदमी हूँ, पहले ये सुनिए, आपने इस साल रिटर्न भरा वित्तीय वर्ष मान लो 2015-16 का, जो आपका निवेश था
वो आपने दिखाया। 15-16 में जो आपके निकाल के इन्वेस्टमेंट किया बढ़ के, उसको आपने 15 में फिर किया, 16 में किया, तो वो तो बढ़ता हुआ जाएगा। कहाँ दिक्कत आ रही है? आपका जिस आपने रिटर्न दिया, अब आपने गलती की कि आपने वो पैसा रिटर्न में नहीं दिखाया, तो गलती तो आपकी है, संस्था की नहीं है। सुनिए ना सर, रिटर्न में कोई सुन लीजिए, नहीं एक मिनट, गलती किया कार्यकर्ता, गलती किया, तो वो कह रहे हैं कि रिटर्न फाइल तो किए हैं। रिटर्न फाइल कब से आप रोके हुए हैं? कब तक के पैसा दिया रिटर्न फाइल का? जो आज भी नोटिस आ रहा है, अपने पास से पैसा जमा करना पड़ रहा है। कब से टीडीएस का पैसा आप दे दिए हैं किसको? आपको टीडीएस दिया या नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है। आपको नहीं, तो रिटर्न टीडीएस हम इनकम अप्लाई टैक्स कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नोटिस आ रहा है, आप फिर वही बात कर रहे हैं। बात दुतरफा कीजिए, जो सच्चाई बात है। अम्बीलाल जी, सच्चाई तो आप बता रहा हूँ ना। अम्बीलाल जी, आप झूठ मत बोलिए। आप वो कह रहे हो ना पैसा स्टाफ नहीं होता। जिस पार्टी से मेरा पैसा लिया गया, मैं उसको साथ लेके आऊंगा। उससे 500 रुपए लेके बातों में फंस जा रहा है। 15-20 दिन के बाद आओगे, आपको दोबारा पैसे लगेंगे। इतनी गलत बात का जानकारी मत दीजिए, जो हकीकत सच्चाई है वो बात रखिए। नहीं तो मैं, अरे तो साहब, मैं तो राजस्थान में बैठा हूँ, पंजाब की आपकी बात पहुंचा सकता हूँ, मैं उसको रोक थोड़ी सकता हूँ। अरे कौन बात पहुंचा सकता है? किससे बात होता है? आपको बहुत होगा तो जोनल चीफ तक के बात पहुंचाइएगा, उससे आगे आपका पावर है पहुंचाने का। ये बात करिए ना, मैं आप राजस्थान में बैठा हूँ। हम बात कर सकते हैं कि भाई चंडीगढ़ में हमारी बात होती है, ऐसी कोई बात नहीं। चंडीगढ़ में मैं 2-3 रोज बाद आऊंगा तो बता दूंगा कि चंडीगढ़ में पैसा लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। मेरे साथी ने मुझे बताया कि नीम का थाना में पैसा लिया जा रहा है, नीम का थाना में पैसा नहीं लिया जा रहा। ई मित्रवाड़ा का अपना काम कर रहा है, ब्रांच मैनेजर ने 1 रुपया नहीं लिया। अब ऐसे तो कोई कुछ भी कह देगा, कुछ प्रूफ चाहिए। रही बात जब तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, लोग समस्या में चल रहे हैं, तो आपकी सेवाएं कर रहे हैं, आप पैसा, भाई आपका काम कर रहे हैं, और उस पैसे को आप चिल्ला के रहे हो कि वो सहारा ले रहा है। सहारा नहीं ले रहा, वो इंडिविजुअल आदमी ले रहा है, और उसकी क्या परिस्थिति रही है वो तो देखो आप। भाई उसको तनख्वाह नहीं मिल रही, उसके पास पैसा नहीं है, उसने आपसे रिक्वेस्ट किया होगा, आपसे कहा होगा, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। आप पहला उद्देश्य ये करो कि एनी हाउ जमाकर्ता का पैसा आना चाहिए, पहला ये काम है। जमाकर्ता का पैसा कैसे आ सकता है, डिफिशिएंसी कैसे दूर हो सकती है? मेन किसी भी डिबेट का मेन जो मोटिव होता है वो यही होना चाहिए कि पैसा किस तरीके से निवेशकों का जल्दी से जल्दी आए। जैसा कि आबिद जी ने भी आज सुझाव दिया कि जब तक डिफिशिएंसी नहीं हटेगा जल्द से जल्द, और विरोधाभास है। अमीलाल जी जो बोल रहे हैं उसमें थोड़ा विरोधाभास है। मैं उनकी बातों का कुछ समर्थन करता हूं, लेकिन ज्यादा बातों का विरोध। यदि मैनेजमेंट आगे नहीं आएगा, अब जैसे दीपक जी बोल रहे हैं, उनकी बातें कुछ हद तक सही, हम मानते हैं कि सोशल मीडिया पे ये बातें आ रही है, लोग कह रहे हैं पैसा ले रहे हैं, लेकिन कहीं भी अभी भी किसी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो नहीं आएगा। आपको बताऊं, मैनेजमेंट सामने आ रहा, मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है, आपसे जितना बन सके उतना हो रहा है। जोन खुले हैं, रीजन खुले हैं, ऑफिस खुले हैं। जब तक सैलरी नहीं दी जाएगी तब तक मैनेजमेंट सामने क्या आएगा ये बताओ। जब आप मेरे को पैसा ही नहीं देते हो तो मेरे पे हाकिम कहीं का चलेगा आदेश? पैसा देने के बाद आदेश चलता है। मैं आप ही की बात, अरे तो पैसा नहीं मिलता है, पैसा आदेश नहीं चलता है, तो क्यों बैठे हुए? बंद करके चले जाइए, क्यों बैठे हुए खोल करके? अरे साहब जाएंगे ना, फिर क्या हो गया? इसीलिए तो लोग चले गए, इसीलिए लोग चले गए, और आज ये समस्या इसीलिए है। समस्या इसीलिए हमने जमाकर्ता का पैसा लिया था, खत्म कर रहे हैं आज की डिबेट हम यही खत्म कर रहे हैं। हमने जमाकर्ता का पैसा लिया था, जमाकर्ता के घर पहुंचाना जिम्मेदारी है। अपने घर पर दूसरा काम करें ना। दीपक जी, अम्मीलाल जी, कल हम फिर मिलेंगे 2 बजे। आज की डिबेट हम यही खत्म कर रहे हैं। अपना ध्यान रखिए। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।